सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। कॉन्फेडरेशन ऑफ बनारस व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता ने योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर स्टेट मीडिया से की खास बातचीत। 4 दिन पहले भी एक सज्जन खोज रहे थे, मिला नहीं। रिपेयर नहीं होता क्या? कोई रोक नहीं है। यूपी में उपयोग करने पे रोक है। ये क्यों? अरे देश भर के सारे राज्य तो भारत सरकार के अधीन आते हैं। प्लास्टिक पॉलीथीन पे रोक लगा दीजिए, बैन कर दीजिए। उत्पादन ही नहीं होगा तो लोग यूज ही नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, ये किसी की भी सरकार हो, ये घटनाएं हमेशा होती रही हैं, होती रहेंगी। इस पर कोई सरकार का वो नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जो आज पूरे देश पे राज्य कर रही है, प्रथम नंबर 1 पार्टी है। मैं इनसे मांग करूँगा, ऐसे दोषियों के खिलाफ भरे चौराहे पर 30 दिन के लिए इनको पेड़ों पे टांग दिया जाए और जनता को हैंटर दे दिया जाए। वहाँ की रोज़ हर जनता एक हैंटर इनको जो है मार के जाए, जिससे इनको तड़प हो और अपराध करने से पहले भी ये 20 बार सोचें कि अपराध कैसे किए जाए। ये घटना बहुत निंदनीय है, इस पर जितनी निंदा की जाए कम है। और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। कुल GST में संशोधन की ज़रूरत है। अब 100% संशोधन की ज़रूरत है। एक देश में GST भांति क्यों? GST आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देख लीजिए, हर जगह एक ही स्लैब लागू होता है। यहाँ भारत में 5 तरीके के स्लैब लगा रखे हैं, जो कि व्यापारी और व्यापार करने में असुविधा का कार्य करते हैं। एक GST की दर लागू होनी चाहिए, चाहे वो 28 ही क्यों ना कर दे गवर्नमेंट। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को GST की रेट 12% रखनी चाहिए, जिससे महंगाई पे भी कंट्रोल हो और लोगों के बीच हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध हो पाएँ। भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन उत्तर प्रदेश में पार्ट 2 में पूरे हुए हैं, इसलिए मैं उनको एक बधाई देता हूं और आगे आने वाले बचे समय को भी वो अच्छे से निभाएं। लेकिन व्यापारी जगत में और व्यापार के लिए 100 दिन अच्छे नहीं रहे। महंगाई चरम सीमा पे है, जिस पे कोई चर्चा नहीं की गई इन 100 दिनों के अंदर। व्यापारियों की, मध्यम वर्गीय व्यापारियों की कमर टूटती जा रही है दिन पर दिन। आए दिन GST को लेकर के 47वीं बैठक हुई, केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित की गई, लेकिन उसमें भी कोई ठोस निर्णय नहीं आया। उसमें और निर्णय ये आया कि गरीब तबके के लोग जो हॉस्पिटल जाके कम पैसे में इलाज कराने की सोच रखते थे, वहाँ पर भी GST का दायरा लगा दिया गया। 800 विभिन्न प्रकार की दवाओं पर भी GST बढ़ा दिया गया। कपड़ा महंगा, रोजी रोटी महंगी, मकान बनाना महंगा, अब हॉस्पिटल का इलाज कराना भी महंगा हो गया। अब आप बताइए, इन 100 दिनों में एक तरफ हम उनको बधाई भी देते हैं, दूसरी तरफ मन में कहीं ना कहीं शंका रहती है कि किस तरीके का जो है इनकी नीति है पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की। क्या ये चाहते हैं, किस तरीके का विकास करने के लिए किस तरीके की नीतियों को अपनाना चाहते हैं, ये बड़ा विचारणीय है। और कहीं ना कहीं देश की जनता को इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज ही कहीं न्यूज़ के माध्यम से मैंने सुना कि घरेलू गैस 50 रुपये सिलेंडर बढ़ा दी गई, 1050 रुपये का सिलेंडर हो गया। अब 1050 रुपये का सिलेंडर आम घर में 15 दिन से 18 दिन के बीच चलता है। जी।